हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पीएफएस का फेज़ 1 का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में। तो फेज़ 1 हमारा कब से स्टार्ट होता है? ये 1.5 ईयर जब से आपने लास्ट डोज ली है उससे 1.5 ईयर और 2 ईयर तक स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग फेज़ 2 डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फेज़ 1 के बारे में बात करेंगे। तो फेज़ 1 में जो होता है वो मेडिसिन नहीं होती हैं, इसमें सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, और डाइट प्लान होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें रहती हैं, इसके साथ प्रिकॉशंस भी होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आज पहले डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स में आता है विटामिन डी 6000 इंटरनेशनल यूनिट वंस अ वीक। ये विटामिन डी आपको कब लेना चाहिए? देखिए, आप जब टेस्ट कराओगे तो अर्ली अगर कराते हो आप, जैसे ही आपने फिनास्ट्राइड छोड़ा या फिनास्ट्राइड लेते लेते, तो हो सकता है इतना ना आपको कम मिले। ये क्या होता है, पीएफएस हिट करता है आपको फिनास्ट्राइड जब आपने छोड़ा लास्ट डोज उससे 2 से 3 महीने में, ठीक है। 2 से 3 महीने में आप जब जो भी टेस्ट कराना है वो 2 से 3 महीने में कराना है, स्टार्टिंग में नहीं कराना है। तो ये विटामिन डी इसमें कम निकलता है, तो उसके लिए है, ठीक है। फिर आता है प्रोटोन पंप इनिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर जो है वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया है क्यों लेना है। देखो, गट जो होता है हमारा वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है ईएफएस की कंडीशन में, तो उसके लिए हमें लेना है, ठीक है। फिर उसी तरह प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, गट माइक्रोब्स, गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, वो एकदम खत्म हो जाते हैं पीएफएस में, तो उसकी वजह से हमें ये लेना है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। तो कोई भी आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले सकते हो जो डीएचटी ब्लॉकर ना हो, ठीक है, वो आप ले सकते हो। फिर आता है डिम, ठीक है। तो डिम का डोजीमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डोजीमेट्री टोटली डिपेंड होती है आपके रिजल्ट्स पर। आप एस्ट्राडोल का टेस्ट कराते हो, ठीक है, उसके रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है, कम करती है, ठीक है। इससे एरोमेटाइजेशन कम होता है तो एस्ट्राडोल कम बनता है। तो ये जो एस्ट्राडोल बढ़ा हुआ होता है ये तभी देते हैं, ठीक है। और इसकी डोजीमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आता है कपी काचू, ठीक है। ये जो ब्रेन फॉग वाला इशू होता है ये उसके लिए होता है, आप उसमें आप इसको ले सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बोरॉन कुछ लोग लेते हैं उनको फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं फ़ायदा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरॉन हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो सपोज़ आपका अगर एस्ट्रेडोल बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना, 80 है, 100 है ना, 200 है, तो क्या होगा, बोरॉन उतनी जल्दी उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हो। उसके लिए एक अलग से आपको सप्लीमेंट चाहिए रहेगा, स्टेरॉइड कम करने के लिए डिम वगैरह चाहिए रहेगा, ठीक है। फिर आता है डाइट प्लान। फिर डाइट प्लान में जो मॉर्निंग में है, ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है? देखो, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफी, डबल एस्प्रेसो, उसके साथ एग वाइट्स, ठीक है, और कोई भी डीएचटी ब्लॉकिंग फूड नहीं लेना है, बस आप इतना ही लो। फिर लंच। लंच में आपको क्या लेना है? लंच में आप डीएचटी सपोर्टिव फूड लेना है, जैसे घी है, बटर है, पनीर है, रेड मीट है, ऑयली फिश है, इनमें से आप कुछ भी एक अपना बना सको, वो ले सको, ठीक है। फिर अवॉइड क्या करना है? डीएचटी ब्लॉकिंग फूड अवॉइड करने हैं। अनियन, गार्लिक या ट्रॉपिकल ऑयल्स, कोई भी सर में लगाने वाला तेल जो डीएचटी ब्लॉक करता हो, वो सब हमें नहीं लगाना है, ठीक है। फिर डिनर में भी सेम वही है, डीएचटी सपोर्टिव फूड, घी पर बटर, पनीर, रेड मीट, है ना। फिर अवॉइड भी हमें डीएचटी ब्लॉकिंग फूड करना है, गार्लिक वगैरह, अनियन वगैरह, ऑयल्स वगैरह, है ना। फिर है वे प्रोटीन, ये ऑप्शनल है, बट अगर आप लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये डीएचटी बनाता है वे प्रोटीन, ठीक है, इससे डीएचटी इंक्रीज होता है। फिर आते हैं एक्सरसाइज पर। तो जो कार्डियो एक्सरसाइज है, ठीक है, रनिंग वगैरह, ये सब बहुत ही माइल्ड करना है, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सिंथेसिस नहीं होता है, यूज ज्यादा होता है, सिंथेसिस कम होता है। हमको क्या करना है? वेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। वेट ट्रेनिंग मतलब भारी भारी डंबल उठाना, ठीक है, ये सब चीजें बहुत करनी है जिससे मसल्स पे लोड पड़े। तो उससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस ज्यादा होता है, ठीक है, उससे टेस्टोस्टेरोन बनता है बॉडी में हैवी वेट ट्रेनिंग करने से। फिर है हमारा कीगल एक्सरसाइज। तो कीगल एक्सरसाइज हमें 3 टाइम्स करना है, ठीक है, डेली, ठीक है। और इससे इरेक्शन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि मैं ये कहूंगा अगर 40% है आपका तो 80 to 90% पहुंच जाएगा इरेक्शन, अगर आप 3 महीने कीगल एक्सरसाइज डेली करो, 3 से 4 महीने, ठीक है। फिर आता है स्लीप। तो मिनिमम जो स्लीप होता है वो हमारा 8 आवर का होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो मोस्टली 70 to 80% मेरा ड्यूरिंग स्लीप बनता है, ठीक है। तो आप सोच लो, जब रात में ही सारा टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो आप जब भी अगर 1 घंटे की भी स्लीप आपसे मिस होगी तो आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कम हो गया टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। और देखो, मैंने ये भी बताया है कि फोन को अपने पास नहीं रखना, क्योंकि स्टडीज में देखा गया है अगर जब आप फोन आपसे दूर रखो स्लीपिंग टाइम पे तो आपका इरेक्शन अच्छा रहता है। फिर आते हैं प्रिकॉशंस पे, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो कोई भी जो डीएचटी ब्लॉकिंग सब्सटेंस है, फूड है, विटामिन है या मिनरल है, कुछ भी है, वो नहीं लेना है, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं करना है, ना टॉपिकल फॉर्म में ना ओरल फॉर्म में। फिर अवॉइड ओवर थिंकिंग अबाउट पीएफएस। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट बहुत पैनिक होता है जब उसको पीएफएस का पता चलता है, वो रोता है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, वो रोते हैं, किसी को सुसाइड करने का आइडिया आता है, लेकिन ये सब
ऐसा कुछ होता नहीं पीएफएस में, है ना। पीएफएस सही हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि अब सही नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सही हो जाता है। फिर है डू नॉट चेक इरेक्शन क्वालिटी एवरी डे। इरेक्शन की क्वालिटी आपको नहीं चेक करनी है, हम, है ना, रोज़ के रोज़ आप चेक करो, ऐसे नहीं है आप, ठीक है। महीने 2 महीने में ही चेक करो उसको, अगर चेक भी करना है, ठीक है। फिर है अवॉइड ओवर एग्रेसिवली सर्चिंग द इंटरनेट फॉर द पीएफएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं पीएफएस के बारे में, ठीक है, तो उसमें उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई इंटरनेट पे बोलता है कि जेनेटिक हो गया है, ये सही नहीं होगा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा पेशेंट पैनिक हो जाता है हर बार, ठीक है। उसको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ज़्यादातर उसको बुरी इन्फॉर्मेशन मिलती है पीएफएस से रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना है, जो आपको लगे कि हाँ जेन्युइन है उसी को सर्च करना है, और बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें, वो है वाटर फास्टिंग। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट करा है कि वाटर फास्टिंग करने से उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। कुछ ने बताया कि उनका पीएफएस एकदम खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ वाटर फास्टिंग, ठीक है। बहुत लोगों के नहीं भी असर हुआ है, लेकिन बहुत लोगों ने इसको मेंशन करा है कि वाटर फास्टिंग से ऐसा होता है। तो आप 7 डे वाटर फास्टिंग ले सकते हो किसी अच्छे डाइटिशियन के गाइडेंस में, ठीक है। ऐसे खुद से लेना वो बहुत रिस्की होता है 7 डेज का, है ना, वाटर फास्टिंग करना। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, 4 डेज का भी ले सकते हो, 7 डेज का भी ले सकते हो, ठीक है। फिर अच्छा, मैंने सप्लीमेंट्स में वो एल-आर्जिनिन मेंशन करना भूल गया था, ठीक है। तो जो एल-आर्जिनिन है आप वो भी ले सकते हो, अर्ली फेज में आप ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम जो पेनिस का ब्लड फ्लो है वो बहुत कम रहा है, इरेक्शन नहीं आता है उतना, तो आपको लेना जरूरी होता है एल-आर्जिनिन। वो इसलिए नहीं जरूरी होता है कि आपसे थोड़ा आपको इरेक्शन भी मिलेगा, साथ में उसका ब्लड फ्लो भी बना रहेगा, ठीक है। तो आप 1000 तक आप ले सकते हो एवरी अदर डे, वरना फिर वीकली आप ले लेना, ठीक। 1000 वीकली आप ले सकते हो 1000 mg, ठीक है। आरजी ट्रेक्स नाम से है, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर एंड दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करने हैं रिगार्डिंग डोजीमेट्री, रिगार्डिंग डाइट प्लान या एक्सरसाइज के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करा है, तो आप वहाँ से मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।